तो 2022 विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़े, फिर गठबंधन से आजाद हुए और अब एक बार फिर से सुलह की बातचीत को तैयार। हम बात कर रहे हैं ओपी राजभर। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने अब संकेत दिए हैं कि शिवपाल के एसपी में आने से नई संभावनाएं बनी हैं। शिवपाल की मध्यस्थता से अखिलेश से बातचीत होगी। अखिलेश यादव से बातचीत को तैयार ओपी राजभर। शिवपाल की मदद से अखिलेश से सुलह संभव, ये कह रहे हैं ओपी राजभर। ओपी राजभर का कहना है कि डिंपल यादव ने शिवपाल अखिलेश को एक किया। अब अगर मुलायम चाहें तो हमारी सुलह की बात, माफ कीजिए, अब अगर शिवपाल चाहें तो हमारी सुलह की बात अखिलेश से कर सकते हैं। बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर 2024 के लिए ओपी राजभर एक बार फिर से एसपी गठबंधन में जाने का संकेत दे रहे हैं। अखिलेश के साथ जबानी जंग में झाड़ फूंक से लेकर एसी कमरा, फॉर्च्यूनर, नेतृत्व में कमी, ये सारे बयान देते रहे ओपी राजभर एक बार फिर से अखिलेश यादव का साथी बनने को तैयार दिख रहे हैं। तो सवाल वही, अखिलेश यादव से सुलह को तैयार राजभर का फिर से यू टर्न इस बार। पहले अखिलेश से जबानी जंग, राजभर क्या फिर आएंगे संग? शुरू करेंगे इसी पर महाबहस, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। अखिलेश से सुलह को तैयार ओपी राजभर। बात करना कोई बुरी बात नहीं है, बात हो सकती है अगर शिवपाल यादव, लेकिन ये भी दृश्य है कि क्या समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पर या ओम प्रकाश राजभर को साथ लेके क्या दिल्ली की लड़ाई लड़ सकती है, ये भी तो देखने लायक होगी। शिवपाल अखिलेश साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। चुनावी घोषणा पत्र में भी वादा किया था, क्योंकि हमारी पार्टी का मानना है कि जब तक जातीय आंकड़े सामने ना आए कि किस जाति की कितनी संख्या है, उनका कितना संसाधनों पर हक बनता है, उनकी कितनी तरक्की हुई, कितना वो पिछड़े हैं, तब तक सामाजिक न्याय की बात करना बेमानी हो जाती है। शिवपाल की मध्यस्थता से अखिलेश राजभर में बात। रहा सवाल श्री शिवपाल यादव जी का, तो उनका ट्विटर अकाउंट का कवर इंतजार कर रहा है कि अब वो किसकी फोटो लगाए। स्पष्ट है कि पेंडुलम की तरह अभी चाचा लटके हुए हैं। ओपी राजभर का बयान जारी, सियासी संग्राम। तो वही ओपी राजभर जो कभी अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ पर सवाल खड़े कर रहे थे, कभी उन्हें एसी कमरे वाला नेता बता रहे थे और तरह तरह की बयानबाजी, झाड़ फूंक से लेकर फॉर्च्यूनर तक की बातें कह रहे थे, वो ओपी राजभर एक बार फिर से सपा का दरवाजा खटखटाते हुए दिख रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुभाषपा प्रवक्ता सुभाष यादव हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक सूर्य मैथिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विस्तार से चर्चा आगे बढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों के ओपनिंग रिमार्क्स जान लेते हैं 30 सेकंड के अंदर। शुरुआत सुभाष यादव प्रवक्ता सुभाषपा से हम करने जा रहे हैं। सुभाष यादव जी, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि यू टर्नों की जब गिनती होगी तो सुभाषपा का या ओपी राजभर का नंबर सबसे ऊपर आएगा। एक बार फिर से आप सपा का दरवाजा खटखटाते दिख रहे हैं। देखिए आस्था जी, ऐसा कुछ भी नहीं, यू टर्न वाली बात यहाँ पे नहीं आई। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो बयान दिया उसके अंदर उन्होंने बड़ी दूर वाली बात बोली है कि क्या समाजवादी पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को साथ में लेकर दिल्ली की लड़ाई मजबूती से लड़ पाएगी। उस जो बयान के अंदर अगर कोई गहन अध्ययन किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। रही बात राजनीति के अंदर, न तो कोई किसी का दुश्मन होता, न ही किसी का कोई दोस्त होता। राजनीति के अंदर समय के साथ में समीकरण बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। यहाँ पर यू टर्न वाली बात या विश्वसनीयता वाली बात नहीं आती। राजनीति के अंदर ऐसा कोई दल अछूता नहीं है जो अपने हिसाब से समीकरण न बनाता हो, समय के साथ में न चलता हो। ठीक है सुभाष यादव जी, 30 सेकंड पूरे। सुभाष यादव जी, अब रोकना चाहूंगी, 30 सेकंड पूरे, आगे हम विस्तार से आपकी बात सुनेंगे। रुक करते हैं अब्बास हैदर जी का, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अब्बास हैदर जी, आपने बातचीत सुनी, ओपी राजभर का बयान भी हमने सुनवाया और सुभाषपा के प्रवक्ता को भी आप सुन रहे हैं कि राजनीति में कोई परमानेंट ना दोस्त होता है या ना दुश्मन, और अपने अपने समीकरणों के हिसाब से कोई किसी भी पार्टी का साथ ले सकता है और पूर्व में लिया भी है और उसमें सभी पार्टियां शामिल हैं। लेकिन क्या इतनी जल्दी जल्दी दोस्त बना लेना या दुश्मन बना लेना, ये क्या राजनीति में चलता है? 30 सेकंड। समाजवादी पार्टी समाज को जोड़ने का काम करती है और इस पे जोड़ने के लिए अगर हमें राजनीतिक दलों को भी साथ जोड़ना है तो हम भी उसके लिए तैयार हैं। लेकिन राजनीति देखिए संभावनाओं का खेल है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।
और समाज, अगर ओपी राजभर जी ने ऐसी बात कही है तो मुझे लगता है उन्हें फैसला लेना चाहिए और उन्हें स्पष्ट करना चाहिए किसके साथ खड़े हैं। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी हर उस दल के साथ है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ना चाहती है, जो इन समाज को बांटने वाली ताकत। ठीक है अब्बास हैदर जी, रुक करते हैं। राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में है। राकेश त्रिपाठी जी, जैसे यूपी का विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, सपा का गठबंधन बिखरने लगा, चाचा शिवपाल भी अलग हो गए, सुभाषपा भी अलग हो गई, महान दल से भी नाता टूट गया, कई दलों और नेताओं से मनमुटाव हुआ, लेकिन अब 24 जैसे जैसे पास आ रहा है वापस से गठबंधन बनता नजर आ रहा है और सपा ने भी अपने दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं। आपको लग रहा है कि जो आप कह रहे थे कि गठबंधन नहीं संभाल पाए, वरिष्ठों को नहीं संभाल पाए, राज्य क्या संभालेंगे, पर अब 24 के लिए एक बार फिर से यहां पर एक मंच बनता दिख रहा है? 30 सेकंड। देखिए आस्था जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी एक पार्टी है, उसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी जहां जाना चाहें वो स्वतंत्र है, जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह की कंडीशनल बात कही है ना कि शिवपाल सिंह यादव चाहेंगे तो हो जाएगा, अरे भाई शिवपाल सिंह यादव पहले खुद क्या चाहते हैं और उनको मनचाहा मिल गया है क्या, ये बड़ा सवाल है। शिवपाल सिंह यादव को लेकर के जो अखिलेश जी ने उनको कहा कि पार्टी में भीतर बड़ा ओहदा दिया जाएगा, अब तक तो कोई ओहदा मिला नहीं है। 2 हफ्ते लगभग बीतने जा रहे हैं, 2 हफ्ते के बाद भी उनके ट्विटर पर बायो उनका ऊपर खाली चल रहा है कि उसमें कौन सी फोटो लगाए। तो शिवपाल सिंह यादव पहले खुद सेट हो जाए, तब उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी को सेट करने की बात करेंगे। बात अभी कंडीशनल है, अभी थोड़ा सा रुक करके 30 सेकंड पूरे हो गए। राकेश जी लौटेंगे आपके पास, राकेश जी लौटेंगे आपके पास। सूर्य मैथिल की भी बात सुन लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। सूर्य मैथिल जी, आपको लग रहा है कि सुभाषपा ओपी राजभर अब किसी के लिए भरोसेमंद सहयोगी रह गए हैं? वो जितनी तेजी से पलटी मारते हैं, बार बार कहा जाता है कि एन मौके तक पता नहीं होता वो किस तरफ जाएंगे। धन्यवाद आस्था जी, पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय वंदन। देखिए आस्था जी, ओपी राजभर जी के विषय में केवल मैं इतना कहना चाहता हूं कि गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता जितनी तेजी से ये पार्टियां बदलते हैं, गठबंधन बदलते हैं। और इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर राजभर समाज जो है वो समझ चुका है। किस प्रकार से इन्होंने सलार गाजी की मजार पे जाके मत्था टेका था, नाक रगड़ी थी, ओवैसी के संग गठबंधन किया था, वो सब जानते हैं। और इनकी विश्वसनीयता नहीं है और ये केवल और केवल जिसे कहते हैं मौका परस्त राजनीति के एक परिचय। ठीक है सूर्य मैथिल जी, 30 सेकंड पूरे और चलिए अब डिबेट को विस्तार देते हैं। सबसे पहले सवाल सुभाष यादव जी आपसे, आपने सभी प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक की बात सुनी, हर कोई यही कह रहा है या कहने का संदर्भ यही है कि आप पर कोई भरोसा कैसे करे, आप तो कब नफा नुकसान देखकर किस ओर हो जाएं पता नहीं। आप शिवपाल यादव के भरोसे हैं, भाजपा कह रही है कि अभी शिवपाल यादव जी को अपना ही रोल नहीं पता सपा के अंदर। स्पष्ट मैं कर दूं कि यहाँ पे जो भी जितनी बातें हो रही है, मैंने फिर आपको बोला कि राजनीति के अंदर कोई किसी का दोस्त नहीं होता, ना कोई किसी का दुश्मन होता। राजनीति के अंदर समय के हिसाब से समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। लेकिन आपका समय बहुत जल्दी जल्दी आता है सुभाष जी, बहुत जल्दी दोस्ती होती है और बहुत जल्दी मनमुटाव भी हो जाता है। आस्था जी, तो ऐसे में क्या भरोसेमंद साथी हैं ओपी राजभर या सुभाषपा? आस्था जी, राजनीति के अंदर ऐसा कौन सा दल है जो अपने दरवाजे खोल के नहीं रखता है? आप सिंगल मुझे कोई एक दल बता दीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं, चाहे कांग्रेस ही क्यों नहीं हो, चाहे कोई दूसरी पार्टियां क्यों नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने दरवाजे खोल के रखती है, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे राजनीति के अंदर संभावनाएं बनती और बिगड़ती रहती है। यहाँ पे सिर्फ ओपी राजभर जी को टारगेट क्यों किया जाता है? महाराष्ट्र के अंदर इससे पहले भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की बैसाखी सहारे वहाँ पे सरकार बनाती रहती थी। बाद में क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने क्या किया? ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे आप पर्टिकुलर अगर एक ही पार्टी के ऊपर, एक ही नेता के ऊपर आरोप लगाया जाए, पूरी तरीके से इसको गलत बोला जा सकता है। और यहाँ पे राजभर जी ने ये नहीं बोला कि हम समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी के साथ जा नहीं रहे। हमने ये बोला है कि 2024 के अंदर दिल्ली की लड़ाई समाजवादी पार्टी और अन्य ओम प्रकाश राजभर के साथ में लेकर अगर मजबूती से लड़ पाए तो उसके ऊपर विचार किया जाएगा। लेकिन सुभाष जी, सुभाषपा पर ये आरोप लगा है, जब आप सपा के साथ गठबंधन में थे, सुभाष जी सपा के साथ गठबंधन में थे और चुनाव समाप्त भी हो गए थे, आप पर ये आरोप लगा कि जब आप सपा में थे तब आप बीजेपी की तारीफ कर रहे थे, आप विपक्षी दलों के साथ जो मुद्दे उठाए जा रहे थे वहां आप कहीं नहीं दिखे। आपने अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ पर सवाल खड़े किए, आपसे गाड़ी वापस ले ली गई, उसको लेकर आपने कई तरह की बयानबाजी की। तो जब आप विपक्षी गठबंधन में थे पर आप भाजपा का पक्ष ले रहे थे और उनके मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे थे। आस्था जी, सबसे पहली बात तो ये कि अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है उसकी तारीफ करना हर व्यक्ति का फर्ज बनता है। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने योगी जी की अगर तारीफ कर दी तो कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि अगर सरकार अच्छा कर रही तो तारीफ करने में क्या बुराई है।
आप अगर अच्छी एंकरिंग करेंगे, आप पत्रकारिता के अंदर ताल्लुक रखते हैं, अगर अच्छी पत्रकारिता करेंगे, अगर आपकी तारीफ की जाए तो क्या गलत है? किसी की तारीफ कर देना किसी का समर्थक या उसका सपोर्टर होने का पैमाना नहीं होता है। तारीफ होती है, वो काबिल होती है, उसके आदमी की। लेकिन सुभाष यादव जी, राजनीति में तारीफ की जाती है, हर शब्द के मायने निकाले जाते हैं, हर समय के मायने निकाले जाते हैं। आस्था जी, समाजवादी पार्टी ने जिस पार्टी का विलय करवाया, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने भी तो अखिलेश यादव जी का परिपक्व नेता करार दिया गया था, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था, उनको उन्होंने बोला था कि नहीं, अखिलेश जी के अंदर राजनीतिक समझ नहीं है, उसके ऊपर तो कोई सवाल नहीं पूछता। अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अगर कुछ बोल देते तो सीधा उंगली उनकी तरफ हो जाती है। अरे बाकी लोगों के ऊपर भी तो देखा जाए, सिर्फ माननीय ओम प्रकाश राजभर या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इसके अंदर नहीं है मेन, हर पार्टियों का इसके अंदर अहम रोल रहता है। लेकिन जो बार बार हमारे ऊपर ही टारगेट किया जाता है, दूसरी पार्टी को भी देखा जाए। अभी थोड़ी देर पहले जो राजनीतिक विश्लेषक जी बोल रहे थे मजार पे मत्था टेकने की बात, विश्लेषक जी आप अगर विश्लेषण कर रहे हैं तो पूरी तरीके से उसका विश्लेषण कर लिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आपको कई ऐसे हिंदूवादी नेता मिल जाएंगे जो समय समय पर टोपी लगा लेते हैं, आपने उसका विश्लेषण नहीं किया। मौका पर राजनीति कौन नहीं करता? मुझे आप सिंगल किसी एक नेता का बता दीजिए। ठीक है, चलिए इस बात का जवाब सूर्य मैथिल देना चाह रहे हैं। सूर्य मैथिल, उसके बाद राकेश त्रिपाठी। बोलिए सूर्य मैथिल। देखिए आस्था, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा भारत देख रहा है कि किस प्रकार से सुभाष सपा के प्रवक्ता जो है मौका परस्त राजनीति को जस्टिफाई कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भैया कौन नाक नहीं रगड़ता है, कौन मौका परस्त राजनीति नहीं करता है। यही तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में और अन्य दलों में जो है वो अलग अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो केवल और केवल अपने मुद्दों पर रहती है, अपनी आइडियोलॉजी पर रहती है। उनके लिए फर्क नहीं पड़ता कि वो सत्ता में है कि नहीं है। यदि योगी आदित्यनाथ जी ने तय किया कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं तो नहीं बचेगा, यही चीज आप देखिए किस प्रकार सुभाष सपा कह रहे हैं कि नाक रगड़ ली हमने मजार पे तो क्या हो गया। अरे भैया राजा सुहेल देव जी के प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं और किसकी मजार पे नाक रगड़ रहे थे आप? सलार गाजी की मजार पे जिनको राजा सुहेल देव ने मारा, जिनको परास्त किया। आप सोचिए आप कर क्या रहे हैं? आप राजनीतिक सत्ता लोलुपता के लिए अपनी विचारधारा के संग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप कभी इस तरफ पहुंचते, कभी उस तरफ पहुंचते। आप केवल थाली के बैंगन की तरह ये बताइए, नाक रगड़ना होता क्या है? किसी धार्मिक स्थल पर अगर जाके मत्था टेक दिया जाता है तो क्या नाक रगड़ना होता है? अब विचारधारा की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी कश्मीर के अंदर, वो क्या विचारधारा थी? वो भी तो विपरीत विचारधारा के साथ में मिले थे वो लोग। क्या